मैडम निवेदिता ने अपने व्यावसायिक योग्यता का परचम लहरा दिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसे बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल प्रकरण को उन्होंने एसआईटी बनाकर खुद सुपरविजन करके लोगों से संपर्क करके दिन रात देख करके गांव-गांव जाकर लगभग हजारों लोगों से उन्होंने बातचीत की, संपर्क किया। उसके फलस्वरूप एक प्रकरण जिसमें हमारे एक पुलिस के जवान की शासकीय पिस्टल बलात् छीन ली गई थी, जिसमें विधिवत डकैती का जुर्म कायम हुआ था। उस प्रकरण में मैडम को उनके जो प्रयास थे, बृहद प्रयास, ईमानदारी वाले प्रयास, उनको सूचना मिली कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर संभावना है कि जो आतताई थे, बदमाश थे, उन्होंने जो छीनी हुई, लूटी हुई, डकैती की हुई जो पिस्टल थी उसको उन्होंने फेंका है, छिपाया है। तो एसपी साहब, उनकी टीम, उनके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके एसडीओपी, उनके टीआई, उनके जवान, उनके हवलदार, एएसआई, सब ने इसे अपने प्रतिष्ठा का चिन्ह बनाया, प्रश्न बनाया। उस प्रतिष्ठा जो कि ठन गई उन्होंने कर दिखाया। और उनको निरंतर अनेक दिनों की मेहनत कश सर्चिंग, आखिरकार वो पिस्टल जो शासकीय पिस्टल थी, जिसकी कि अभी फॉरेंसिक्स की जो विधिवत जांच होती है वो होगी। जो एफआईआर उस जवान ने लिखाई, उसके बताए मुताबिक जो नंबर्स हैं, जो उसकी पहचान है पिस्टल की, उसको स्थापित करने में जो बैलिस्टिक्स शाखा होती है एफएसएल की, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक चेन ऑफ कस्टडी के ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को भेजेंगे और ये विवेचना का हिस्सा होगा। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल को माननीय न्यायालय के समक्ष में फॉरेंसिक आधार और जो हमारे शासकीय आधार है कि ये पिस्टल कब इशू हुई, उसका रिकॉर्ड, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके आधार पर ये माननीय न्यायालय के समक्ष में चालान की संतुष्टि की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन में उमरिया पुलिस ने बहुत ही धैर्य, सूझबूझ और कर्तव्य परायणता का जो उदाहरण दिया है वो अनुकरणीय है, काबिल तारीफ है और व्यावसायिक दृष्टि से ओतप्रोत है। जो घटना घटित हुई थी 26/9 को रानी दुर्गावती रोड स्टेशन रोड पर, वो बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन हम यहाँ पर प्रशंसा करेंगे इस जिले के पुलिस अधीक्षक और इस जिले के कलेक्टर की कि उन्होंने धैर्य रखा और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने और कुछ पत्रकारों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी और उमरिया को, उमरिया की दुकानों को, उमरिया के संस्थानों को और उमरिया की जनता को लूटने नहीं। ये एक ऐसी घड़ी थी
जिसमें उमरिया पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जहाँ तक संयम की बात है, धैर्य की बात है, और जहाँ तक जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर कर्तव्य परायणता दिखाने की बात है, तो उमरिया जिला मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बहुत ही अनुकरणीय जिले के रूप में आगे जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो स्वयं अपने पर लाठी डंडा और पत्थर खाते रहे, लेकिन उन्होंने जनता को घायल नहीं होने दिया। उसका एक उदाहरण हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं प्रतिपाल जी, जिन्होंने मॉब को, भीड़ को, जो कि हिंसक थी, उस भीड़ के प्रहार को स्वयं झेलते रहे, लेकिन उन्होंने दीवार बनकर, चट्टान बनकर, एक विशाल पर्वत बनकर उनको जनता के बीच में या उस व्यवसायिक संस्थानों के बीच में या घरों में नहीं जाने दिया। मैं प्रशंसा करूँगा यहाँ पर अन्य जो स्टाफ है जो घायल हुआ, और घायल होते हुए भी उन्होंने जनता को किसी प्रकार की आँच नहीं आने दी। ये दुखद घड़ी थी, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, औचक हुआ, ये विषय अलग है, परंतु मुझे तो इसमें फख्र है कि हमारे जवानों ने संयम रखा और जनता की सुरक्षा देशभक्ति के भाव से जो की जानी चाहिए उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। ये एक मील का पत्थर मध्य प्रदेश की पुलिसिंग में साबित होगा। अन्यथा जवानों से यदि आप अब पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हमें हमेशा यही ध्यान में रहा कि जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है, और हम अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की सुरक्षा के लिए जो हमने पासिंग आउट परेड में शपथ ली थी, उस शपथ को अंजाम तक पहुंचाने की जो बात है उस पर वो डटे रहे। और मुझे अपने जवानों पर, अपने अधिकारियों पर फख्र है कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से इस दुख की घड़ी को संभाला और जनता की जान माल की, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा को खतरे में डाला। ये आपके समक्ष में है और ये विधिवत जब्त की गई है। और इस पिस्टल को, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ इसमें व्यावसायिक पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत इसकी जांच होगी और इस पूरे प्रकरण से संबंधित जो बातें हैं वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बताई जाएगी। वो प्रेस नोट आपको सर्कुलेट होगा, डिजिटल भी और हार्ड कॉपी में भी। और मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं कि FIR क्रमांक 511/23 इसमें जो धाराएं लगी थी IPC की 147, 148, 149, 188, 114, 333, 337, 395, 397, 504 और 120B, ये अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है जिसकी विवेचना भी जारी है। और इस बात की तफ्तीश, इस बात का विवेचना हमारी SIT, पुलिस अधीक्षक और SIT के नेतृत्व में चल रही है। और ये जो सर्चिंग की गई, इनके जो प्रमुख जगह हैं वो इस प्रकार है: बिलासपुर, मानपुर, कनेरी, पाटनकला और उसके आसपास के 40-50 गांव और लगभग 500 लोगों से पूछताछ इसमें की गई। जिस जगह पर, चिन्हित जगह पर उमरिया पुलिस की एक तरह से खुशनसीबी थी कि एक स्थान पर वो मिली, वो जगह थी विलेज कुदरा रिवर पटपरिया। और इसमें जो प्रमुख रूप से जिन्होंने मेहनत की है उन सब के जो नाम हैं वो आपको प्रेस नोट में दिए जाएंगे, परंतु प्रमुख रूप से मैं जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त और अतिरिक्त पुलिस अतिरिक्त जो नाम हैं वो हैं राजेश मिश्रा TI, मनीष यादव SI, सुभाष यादव ASI, जगदीश तिवारी
हेड कांस्टेबल शिशुपाल यादव ड्राइवर और भी अन्य हैं। इन लोगों ने अत्यंत सूझबूझ के साथ धैर्य रखकर आराम से काम किया, पूरी निष्ठा के साथ में, और एक जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहयोग इसमें रहा कि जनता ने बढ़ चढ़कर पुलिस को सूचनाएं दी। कुछ सूचनाएं बेअसर रही, लेकिन एक सूचना ऐसी रही असरदार कि उसमें पुलिस को ये आशातीत सफलता मिली है। पिस्टल जो है उसका बट नंबर, ये सब प्रेस नोट मिलेगा, लेकिन फिर बता दूं, बट नंबर 54, बॉडी नंबर 1835256 और इसमें 10 लाइव राउंड्स थे। तो ये सब जो बातें हैं, विशेष रूप से जो PTS उमरिया की POP के बाद में आया हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ जो शपथ दिलाई जाती है जवानों को, वो इस ड्यूटी के दौरान निश्चित रूप से उनके समक्ष में आई होगी और उन्होंने उस शपथ का हक अदा किया, उसको चरितार्थ किया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में हमारे जवान, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसी प्रकार जनता से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए मिलजुल कर एक तरह की कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग को और तरजीह दें, जनता से मिलें, जनता से अच्छा व्यवहार रखें। और अच्छा व्यवहार होता है तो जनता मदद करती है, क्योंकि जनता में अनेक लोग हैं, पुलिस मुट्ठी भर है। इसलिए जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, पुलिस अपने कार्य में इतनी अधिक सफल कभी नहीं हो पाएगी जितनी। प्रकरण के जो प्रमुख आरोपी हैं वो भी जेल में हैं, लेकिन ये जो पिस्टल जहाँ से मिली है वो सुनसान स्थान है, जहाँ पर हो सकता है इन आरोपियों ने गिरफ्तार होने से पहले फेंकी हो। ये सब विवेचना का हिस्सा है, विवेचना इसमें जारी है। मुझे उम्मीद है कि हम इसमें और बेहतर कार्य कर सकेंगे कि ये पिस्टल कहाँ थी, वहाँ कैसे पहुँची, ये सब विवेचना का हिस्सा है। धन्यवाद।